जमशेदपुर के उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे के लापता हुए 36 घंटे से ज्यादा बीत गए चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। सिटी एसपी ने तो अपहरण की पुष्टि करने से भी इंकार कर दिया। दूसरी ओर जदयू ने केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर दी है। देख रिपोर्ट। जमशेदपुर के उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे करब गांधी का अब तक सुराग नहीं मिला है। सबसे सुरक्षित और पौष इलाके से करब गांधी के अपहरण की चर्चाएं तेज है, लेकिन 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस अब तक ये भी पता नहीं लगा पाई है कि करब गांधी का अपहरण हुआ है या फिर नहीं। सिटी एसपी ने अपहरण की पुष्टि से भी इंकार कर दिया। इसकी ये मैं अभी एकदम पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ। सर, ये अपहरण है भी या नहीं? मैं बिल्कुल मैं तो कंफर्म नहीं कर सकता। कुछ मीडिया आउटलेट्स कंफर्म कर दिए तो वही इन्वेस्टिगेट कर ले। मैं ये बताया जा रहा है कि व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो भी है। पता नहीं कहाँ से ये सब मिथ्या है, सब मिथ्या। करब गांधी बुधवार दोपहर से रहस्यमय तरीके से गायब हैं। पुलिस ने उनके मोबाइल का अंतिम लोकेशन सोनारी आदर्श नगर ट्रेस किया। वहीं करब की क्रेटा गाड़ी चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा में झाड़ियों से बरामद हुआ। वहीं कहा जा रहा है कि विदेशी नंबर से करब के पिता को फिरौती के लिए कई बार व्हाट्सएप कॉल भी आए हैं। ये जो रास्ते पे जहां हम खड़े हैं, इसी रास्ते से वो घर जाया करते थे। इसके पीछे उनका सर्किट हाउस का एरिया है जहां उनका आवास है, और इसी आवास का रास्ते से ही, इसी रास्ते से वो जो आदित्यपुर स्थित उनका इंडस्ट्री है, औद्योगिक है, वहां वो जाते थे। और इसी रास्ते से जो बताया जा रहा है कि जो इंडोनेशिया के नंबर से कॉल आया है, जो अपहरणकर्ता जिन्होंने अपहरण किया, ये जो रास्ता है मेरीन ड्राइव है, और यही मेरीन ड्राइव आपको सरायकेला आगे जाकर सरायकेला से जोड़ता है। जो पुलिया है पार करने के बाद कांदरबेड़ा के पास में उनकी जो क्रेटा गाड़ी थी वो वहाँ बरामद की गई थी। करब के पिता देवांग गांधी आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। सिंघभूम चैम्बर ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और करब की जल्द सकुशल बरामदगी की मांग की है। झारखंड राज्य को थोड़े अलग तरीका से बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो देखते हैं। पहले ही वो यहाँ आने के पहले 4 बार सोचते हैं कि हमको झारखंड स्टेट में जाना है कि नहीं जाना है, और इस तरह की अगर घटना हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो पूरे बैकफुट में आ जाएंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए मतलब उनका प्लान भी होगा तो प्लान को फेल कर देंगे। पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के सीनियर एसपी से बातचीत की है और जल्द करब गांधी की तलाश की मांग की। वहीं जदयू ने जमशेदपुर पुलिस पर सवाल उठाया और पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। जमशेदपुर में भी एक प्रसिद्ध जो उद्योगपति है, उनके बेटा गायब हुए हैं। अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी, कल भी हमारी वहाँ के एसपी से बात हुई है, तो हमने कहा कि इसको जल्दी खोज निकाले। झारखंड सरकार के डीजीपी श्रीमती तरासा मिश्रा से बात की, साथ ही मैंने जमशेदपुर के सीनियर एसपी पीयूष पांडे जी से भी बात की और मैं उनसे कहा कि काफ़ी दिनों के बाद ऐसी घटना जमशेदपुर में घटी है, और जमशेदपुर ही क्या झारखंड में भी ऐसी घटना बहुत दिन के बाद घटी है। संभव है कि इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग किसी न किसी रूप में जमशेदपुर और आसपास में रह रहे हों और अपने सूत्रों का इस्तेमाल करके ऐसे व्यक्तियों की जानकारी दे रहे हों जिनका अपहरण करके फिरौती में मोटी रकम वसूली जा सकती है। मैंने दोनों ही पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जमशेदपुर की जनता, खास करके व्यवसायी वर्ग के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जितना जल्दी हो इसका सुराग लगना चाहिए। मुझे यहाँ के एसएसपी साहब पर, सिटी एसपी साहब और सभी पुलिस पदाधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस कांड का उद्भेदन करेंगे, जो इसकी सत्यता है वो सामने लाएंगे और जिसने भी इस तरह के कुकृत्य किए हैं उनको विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों तक भेजेंगे। शुक्रवार को आदित्यपुर में रक्षा समिट होने वाला है। चेंबर ने इसमें करब गांधी का मुद्दा उठाने की बात कही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही करब के गायब होने की गुत्थी सुलझाने की उम्मीद भी जताई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात और रांची से विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।